जय श्री राधा वल्लभ, जय श्री हरिवंश। कैसे हो आप सभी लोग। सुबह सुबह मैंने गर्म पानी किया, फिर साथ ही मशीन चला के आई, कपड़े साथ साथ धुल जाएंगे। फिर मैंने बच्चों की बोतल्स में पानी डाला, और बिना गिरे तो मेरा कोई काम हो ही नहीं सकता। फिर मैंने दूध गर्म किया, साथ ही इनके लिए वेजिटेबल्स बन रहे। दूध की गैस भी मैंने पहले ही बंद कर दी, फिर भी ज़रा सा निकल गया। मेरे साथ ऐसा ही होता है बस। फिर मैंने किचन में झाड़ू लगाया, अच्छे से सारे में साफ़ किया। फिर मैं नहा के आई, और बाल वगैरह हेयर वॉश करना था आज, तो मैं नहा के आई। रियान भी खुद से उठ के आ गया आज, अभी मैं उठाने गई नहीं थी। मम्मा मैं खुद से ही उठ गया, मैं कब से आपका वेट कर रहा था, आप मुझे उठाने आओगे, आप आए ही नहीं। फिर मैं नहाने चली गई थी बस। फिर मैंने इनका लंच वगैरह पैक किया, फ्रूट्स वगैरह डाल के सारा कुछ। और सुबह सुबह ना उसके साथ अपने आप तो पंगे लेने लग जाते, उसको इन्होंने ऐसे ही प्यार से मार दिया, और फिर वो कहाँ मुझे बोलते रहे, और मैं तो प्यार करता हूँ तुझसे, इसलिए मैंने मार दिया। सुबह सुबह अपने आप उससे पंगे लेने, फिर बोलना इसको अक्ल नहीं है। रोज का डेली का ये सेम काम है इनका। बस फिर मैंने इनका लंच पैक किया, इनका टाइम हो ही गया है, बस ये रेडी हो रही हैं। ये वो रेहान बोल रहा है, पापा मैं तो आपके साथ ही जाऊंगा आज। तेरा तो स्कूल का टाइम अभी हुआ नहीं है। देखो पापा मैंने आपके साथ जाना था आज। बोल रहा है मम्मी मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। और ये देखो इसकी हरकतें ना, इसको ये ऐसे ही करता है। और विचित्र जी खा के बैठ जाता है। बस फिर ये चले गए, रियान भी ब्रश वगैरह करके आ गया, तो मैंने इसके लिए पराठे बनाए और इसने खाना खाया। फिर यशु ने आवाज़ लगाई थी मम्मा, और फिर बोल के फिर से सो गई। अभी मुझे और सोना है। फिर मैंने अपने राधा वल्लभ जी को स्नान कराया, उनको सुंदर सा बनाया। रियान देख रहा है मम्मा ये कितने क्यूट से हैं, कितने सुंदर लगते हैं। फिर मैंने इनके गहने डाले, जोत बत्ती किए आराम से। इतना रियान अपना खाना खा रहे, मैंने अपनी जोत बत्ती की, इनको दूध का भोग लगाया। बस फिर रियान रेडी हो रहा है। जैसी को उठी ना रियान के पास चली गई होगी, मैं जोत बत्ती कर रही थी तब, कि हाँ भैया मैं तो आपके साथ ही जाऊँगी। टाइम से उठती है नहीं, फिर बोलेगी भैया के साथ जाऊँगी। बस वो अपना ब्रश वगैरह कर रही है। अब रियान रेडी हो रहा है, उसका टाइम हो ही गया बस। और फिर इसने अपने पापा जी के साथ बात की दोनों ने, वो अभी भी बाहर ही हैं, घर पे नहीं आए हैं अभी। तो इन्होंने दोनों ने उनके साथ बात की। बस रियान का टाइम हो गया, और जैसे बोल रही है मम्मा मैं भैया के साथ जाऊँगी, प्लीज़ मुझे जल्दी उठा देते। उतनी है नहीं, पहले टाइम से बोलेगी भैया के साथ जाऊँगी, फिर गुस्सा होगी मैडम, मैंने तो भैया के साथ जाना था। बस फिर मैंने इसको मनाया, इसको बोला मंडे को भैया के साथ चले जाना। फिर मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई, और जशु भी अपना खाना खा रही है, साथ ही मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी भी। फिर मैंने इसके बाल वगैरह बनाए, इसके अच्छे से इसको तैयार किया, और ये अपनी वीडियो शूट कर रही है। मैंने भी जब एडिट की तब देखी। फिर मैं इसको ये रेडी होगी तो मैं इसको लेके गई। आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, बड़ा बिजी बिजी सा। बस फिर मैं इसको स्कूल लेके गई, और जो साथ में मैं इसको पर्ची से देती हूँ ना, बिलेती बोलते हैं यहाँ पे, वो आज फिनिश थी। मैं बोल रही थी जल्दी आ जाना, बोल रही नहीं मम्मा जल्दी नहीं आऊँगी। तो मैं इसको पहले स्कूल ड्रॉप किया, फिर मैं लेने गई। और क्या करती, ये मैंने बोला था जल्दी आ जाना, फिर यहाँ पे कमुदे में मिलती है, पे करना होता है पहले, तो वो करके सारी फॉर्मेलिटीज़ करके फिर मिलती हैं। तो फिर मैं लेके फिर बाद में स्कूल में इसके दे के आई। यहाँ ये जैसिका की है, पहले मैंने बोल दिया था कि मैं बाद में दे के जाऊँगी। बस फिर मैं घर आई, और आज धूप अच्छी निकली, इसी वजह से मैंने कपड़े धोए। यहाँ काफ़ी दिनों बाद धूप निकली आज। फिर मैंने दोबारा फिर मशीन चलाई, फिर मैंने ये वाले कपड़े सारे धूप में डाले। आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, क्योंकि धूप निकलती नहीं है। जिस दिन निकलती है उसी दिन होता है कि हाँ सारे कपड़े धो लो। बस फिर मैंने दोबारा फिर मशीन चलाई है, अभी वो भी कभी बाद में डालूँगी, इतना ये डाल देती हूँ। आज धूप वैसे अच्छी है, तभी तो आज मैंने हाफ बाजू। यहाँ के मौसम का पता ही नहीं चलता, कभी जैकेट भी डालनी पड़ती, इतनी ज़्यादा ठंड, कभी हाफ बाजू में आ जाती हूँ मैं तो। कि हाँ जो धूप है तो चलो अच्छा मौसम है। मैंने सारे कपड़े वगैरह स्टैंड पे भी, तार पे भी अच्छे से डाल दिए, कि हाँ तो धूप में अच्छे से सूख जाएंगे। सूखते नहीं ना बिना धूप के, तो हीटर्स वगैरह भी यहाँ पे डाल देते हैं, पर अच्छे से नहीं, स्मेल सी रहती है फिर कपड़ों में। फिर मैंने अपने हेयर्स कॉम्ब किए। अपने लिए तो सुबह सुबह टाइम होता ही नहीं, आज तो पूरा दिन ही बिजी था। बस मुझे फिर से जाना है। मैंने अभी
हॉस्पिटल भी जाना है, अपॉइंटमेंट लेनी थी रियान की, तो पहले वहाँ पे जाना है। बस मैंने अपने हेयर्स वगैरह कॉम्ब करके अच्छे से मैं फिर से गई, तो कपड़े दोबारा वाले फिर से डाल के फिर मैं दोबारा गई। दीदी भी आ गए थे, फिर हम हॉस्पिटल गए, यहाँ से अपॉइंटमेंट लेके उसकी, फिर हम एक्वास पोने गए। वहाँ से कुछ घर घर का भी सामान लेना था, अपना भी कुछ लेना था एक दो सामान, तो हम दोनों ने यहाँ पे सामान लिया। और यहाँ पे दीदी देख रहे हैं मेकअप का सामान देखते हैं, हमें करना तो होता नहीं, लाइन इतनी बड़ी लगी हुई है। फिर हम सामान लेके घर पे आ गए, वो भी चले गए। बस घर आके मैंने सामान वगैरह रखा, और 12 साढ़े 12 तो ऐसे ही बज गए थे इन्हीं कामों में ही आज। फिर मैंने सब्जी वगैरह काट की, सब्जी बनाई, और देखो मेरी कढ़ाई भी गिर गई मेरे साथ ऐसे ही होता है, कोई भी काम नॉर्मली तरीके से नहीं होता। फिर मैंने सब्जी बनाई, और रियान का टाइम हो ही गया था, फिर रियान आ गया, फिर वो खाना खा रहा है। बस मैंने घर पे बात की थोड़ी देर, और उसके बाद बस धूप भी जाने वाली है थोड़ी देर में, अब धूप ज़्यादा टाइम रहने लगी है। तो मैंने कपड़े वगैरह सारे बाहर से उतारे, अंदर किए। अब कपड़े सूख जाते हैं क्योंकि धूप अच्छी टाइम रहती है। अब तो 4 बजे तक, फिर जयशु का टाइम हो गया, मैं जयशु को लेने गई, और मेरे घर से निकलती ही ना ये कुछ ना कुछ देखने लग जाता, मम्मा ने क्या क्या छुपा के रखा हुआ है ये देखो। आज मैंने बेल नहीं बजाई मैं चाबी लेके गई थी, को ओपन किया तो यहाँ पे चढ़ा हुआ है कि हाँ मम्मी ने क्या क्या रखा हुआ है। और जयश्री ये दिखा रही है, मम्मा मैं स्कूल से लेके आई हूँ, मैंने बनाया था। और बस रियान मांग रहा है, यशिका ये मेरे को दे दी, ये मैं रख लूँगा। और बस गुस्सा हो गया। इसने जैसिका के लिए ना एक लेटर लिखा था, जशिका मैं तेरे को इतना प्यार करूँ, तूने मेरे को दिया नहीं, मेरे तेरे लिए इतना अच्छा लेटर लिखा था तेरी डायरी में, जशिका बेला पता नहीं क्या क्या इटालियन में। और वो खुश हो रही है, मेरे लिए भैया ने लिखा है। बस फिर मैंने अपनी कथा की, मेरा आज व्रत है विभू-लक्ष्मी व्रत कथा, अपनी कथा की, और मैं वहाँ पे अपनी किताब पढ़ रही थी, इतना इनको टाइम मिल जाता है। ये एक ड्रॉर रियान का, एक जैसिका का है, वो बोल रहा है मैं सेट करूँगा अपना, और ये बोल रही है मैं भी अपना सेट करूँगी। दोनों ने पूरे रूम में खलारा डाल रखा है। और उसके बाद रियान का शाम को पलेसरा था, वो जो फुटबॉल खेलने जाता है, तो ये वहाँ पे गया। और जैसे ही अभी जाने लगा है ना, कौशिक के साथ ही चले गए थे दोनों, तो हमें टाइमिंग का पता नहीं था। मंडे होता है, वेडनेसडे होता है, और फ्राइडे होता है। मंडे और वेडनेसडे जैसे 5 to 6 होता है, आज 4 to 5 होगा, तो हमें पता नहीं था, तो ऐसे ही फिर से वापस आ गए, वो हुआ नहीं। अभी टाइमिंग का पता नहीं था प्रॉपर हमें। बस फिर ये देखो इतना ध्यान लगा के टीवी देख रही हैं जैसे पता नहीं क्या चल रहा है उसमें। उसको मैं बोल रही हूँ मैं बहुत थक गई, मुझे तंग मत करना। फिर जैसिका मेरे लिए कफ़े बना के लेके आई, मम्मा मैंने आपके लिए कफ़े बनाई, आप पी के थोड़ी देर रेस्ट करो बोला इनको, आज मुझे पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला बैठने का भी। और फिर यहाँ बोल रहे हैं मम्मा मैं भी कुछ बना के लेके आता हूँ आपके लिए, और ये देखो दोनों लगी हुई हैं मम्मा मैं खाना भी बना के लेके आई हूँ, कॉफ़ी भी जैसिका भी बना के लेके आई है कि हाँ आप पियो और थोड़ी देर रेस्ट करो। फिर उन्होंने मेरे को चाय पिलाई बना के, तो पता नहीं कभी पिलानी है या नहीं, ये वाली ज़रूर पिला देते हैं रोज़। और जैसिका अपने बेबी को बोतल से दूध दे रही है कि हाँ मम्मा ये भी भूखा है, इसको भी भूख लगी है। और यान बोला मम्मा ने कुछ बनाया भी है, ये भी खा लो टेस्ट करो और फिर लगे हुई हैं बस दोनों। मैंने इसको प्यार कर दिया, और देखो उधर उसके रिएक्शन मैडम की, इतना सा भी प्यार उसको कर नहीं सकते इसके सामने कि हाँ मुझे तो प्यार ही नहीं करता कोई, आपको बस रेहान का खाना ही टेस्टी लगा है, मेरा तो लगा ही नहीं। यही ड्रामे करती है ये मैडम, इसको तो बस हाँ प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए कि बस इसी को प्यार करो बस फिर हम इसको मना रहे हैं, जैसे तेरा खाना ज़्यादा टेस्टी है। जैसे रियान बोल रहा है जैसे तेरे को तो अच्छे से आता है, मेरे को तो आता भी नहीं, बस मैं फिर खाना बना रही हूँ नाइट का। और ये भी आई गए बस, फिर बच्चों ने खाना खाया, और लगे आज मैंने इन दोनों को अलग अलग बिठाया, साथ में बैठते हैं तो बातें ही खत्म। जैसे का फिर भी इसके पास आ गई, भैया मैं आपके पास बैठ जाऊँ, बोल रहा नहीं तो वहीं पे बैठ है। बड़ा ही बातें करते हैं खाना खाते हुए। और फिर यहाँ पे जैसिका रो रही थी, इसका डेली का ही है ना, ज़रूर अपनी दादी को बहुत मिस करती है, डेली याद करती है ये उनको कि हाँ एक अटैचमेंट होती है कि मम्मा मुझे मैं दादी को बहुत मिस करती हूँ। और बस फिर ये
अपनी गेम में लगे हुए हैं। थोड़ी देर इन्होंने गेम खेली, बस फिर सो गए। थोड़ी देर ही खेली आज तो। जेसिका तो सो गई तो सो जाती है, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है इनकी गेम्स वगैरह में। और ये बच्चों वाली गेम्स में लगे हुए हैं देखने में कि हाँ ये भी अच्छी है। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। राधे राधे।